हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमडीआर टीबी कितना खतरनाक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस एमडीआर टीबी कितना खतरनाक है और एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट कितना डिफिकल्ट है। एमडीआर टीबी का अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है, कितना मुश्किल होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टीबी जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। अगर आप लोगों को फुल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि टीबी क्या है, कैसे होता है, कैसे फैलता है और क्या ट्रीटमेंट होता है, तो आप लोग मेरे चैनल पे फुल वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली टीबी जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है और ये टीबी अगर आपका लंग्स का टीबी है तो एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैलता है। तो टीबी जो है सबसे ज़्यादा लंग्स में होता है, 70% टीबी के केसेस लंग्स में होता है और बाकी जो बचा हुआ होता है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। तो आपके ब्रेन में हो सकता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, आपके लिम्फ नोड्स में और आपके एब्डोमेन में हो सकता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो लंग्स की टीबी है वो टीबी एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है जैसे ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी, ये नहीं फैलती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि एमडीआर टीबी कितना खतरनाक है और एमडीआर टीबी के ट्रीटमेंट कितना डिफ़िकल्ट होता है ट्रीटमेंट कंप्लीट करना। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमडीआर टीबी क्या है। एमडीआर टीबी पे आप लोगों को फुल वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा, आप लोग जाके वहाँ पे फुल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल टीबी जो है, ड्रग सेंसिटिव टीबी। ड्रग सेंसिटिव टीबी में जो टीबी का फर्स्ट लाइन 4 मेडिसिन है वो मेडिसिन काम करते हैं ड्रग सेंसिटिव टीबी। इसमें कोई भी मेडिसिन रेजिस्टेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट लाइन के जो 4 टीबी की दवाइयाँ है, आइसोनियाज़िड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल एंड पायराज़ेनामाइड, ये मेडिसिन काम करते हैं। अब जो एमडीआर टीबी है, एमडीआर टीबी रेजिस्टेंट होता है 1 और मोर फर्स्ट लाइन ड्रग्स से। फर्स्ट लाइन के जो 4 दवाइयाँ होती है उनमें से एक या एक से ज़्यादा दवाइयों से रेजिस्टेंट होता है। मतलब फर्स्ट लाइन के 4 दवाइयों में से एक या उससे ज़्यादा दवाइयाँ एमडीआर टीबी पे काम नहीं करती है, तो एमडीआर टीबी के लिए अलग से ट्रीटमेंट होता है। तो आज हम ये जानते हैं कि एमडीआर टीबी नॉर्मल टीबी से खतरनाक है या नहीं है और एमडीआर टीबी कितना खतरनाक है। तो सबसे पहले एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट और नॉर्मल टीबी का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन में बहुत फ़र्क है। नॉर्मल टीबी का ट्रीटमेंट अगर आपका लंग्स का टीबी है तो आपका 6 to 9 मंथ्स होता है और अगर आपका लंग जो है नॉर्मल टीबी भी आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी है जैसे ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी है, तो आपका 18 to 24 मंथ्स और उससे भी ज़्यादा ट्रीटमेंट हो सकता है। और अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स का टीबी, नॉर्मल टीबी जो है 6 to 9 मंथ्स ट्रीटमेंट होता है और एमडीआर टीबी लंग्स का 18 to 24 मंथ्स ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन एमडीआर टीबी का जो है नॉर्मल टीबी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, 18 to 24 मंथ्स। अभी नए पेशेंट्स आ रहे हैं एमडीआर टीबी, उनमें से कुछ पेशेंट्स को 9 मंथ्स का भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स का जो एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट है वो 18 to 24 मंथ्स का होता है। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ज़्यादा होने के कारण भी एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। अगर आप लंग्स टीबी का देखें तो नॉर्मल लंग्स टीबी का आपको 6 to 9 मंथ्स में ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन एमडीआर लंग्स का आपको 18 to 24 मंथ्स लगता है। और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी का है तो ब्रेन और स्पाइन टीबी का मोस्टली इक्वल ही होता है एमडीआर और नॉर्मल का, लेकिन जो लंग्स का टीबी है उसका एमडीआर का 18 to 24 मंथ्स होता है। तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से भी एमडीआर टीबी का जो है ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। और दूसरा, एमडीआर टीबी के मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एमडीआर टीबी के मेडिसिन के। किसी पेशेंट को माइल्ड साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन किसी पेशेंट को बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट होता है। पेशेंट को इतना सीवियर साइड इफ़ेक्ट होता है कि उनको साइड इफ़ेक्ट्स के चलते भी एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। और अगर पेशेंट के लिवर में साइड इफ़ेक्ट हो या फिर किसी पार्ट में सीवियर साइड इफ़ेक्ट हो तो डॉक्टर्स को पेशेंट की एमडीआर टीबी के मेडिसिन जो है वो भी कुछ टाइम के लिए रोकनी पड़ सकती है। ऐसे कुछ केसेस होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है और उसके चलते उनकी टीबी की मेडिसिन रोक दी जाती है और बाद में फिर से मेडिसिन स्टार्ट किया जाता है। तो पेशेंट्स को फिजिकल साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही है, एमडीआर टीबी के मेडिसिन के जो फिजिकल साइड इफ़ेक्ट्स है वो तो होते ही है। फिजिकल साइड इफ़ेक्ट्स में आपके लिवर पे साइड इफ़ेक्ट होता है, आपके किडनी पे साइड इफ़ेक्ट होता है, आइज़ पे साइड इफ़ेक्ट होता है, ईयर पे बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, आपके कानों से आवाज़ आना, ये सब साइड इफ़ेक्ट होता है।
उसके साथ-साथ मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। एमडीआर टीबी का एक मेडिसिन है साइक्लोसेरिन, उससे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। पेशेंट को एंग्ज़ायटी होता है, डिप्रेशन होता है, एंगर इश्यूज़ होता है, पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबिलिटी होता है, चिड़चिड़ापन, एंगर इश्यूज़ होता है, पेशेंट को हमेशा गुस्सा आता है। तो ये सब होता है और किसी-किसी पेशेंट को डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो डिप्रेशन के चलते टीबी के मेडिसिन्स नहीं लेना चाहते हैं। और मैंने कुछ पेशेंट्स अपने आगे भी मैंने देखा है जो जिनको एमडीआर टीबी के मेडिसिन से उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो गई है कि वो टीबी का मेडिसिन नहीं लेना चाहते। तो उनके लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनको रेगुलरली मेडिसिन खिलाए, क्योंकि कोई पेशेंट मेडिसिन स्किप कर देते हैं डिप्रेशन एंजाइटी के चलते। तो अगर पेशेंट को कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है, सीवियर साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर डॉक्टर को लगता है कि साइड इफ़ेक्ट्स के चलते मेडिसिन्स रोकने की ज़रूरत है, तो वो मेडिसिन्स रोक देते हैं। और जितना आपको फिज़िकल साइड इफ़ेक्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उतना ही आपको मेंटल साइड इफ़ेक्ट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एमडीआर टीबी के टैबलेट्स के जो है मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो अगर आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट को भी विजिट करना पड़ सकता है। और अगर पेशेंट को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो एमडीआर टीबी के मेडिसिन के साथ साथ उनको एंजाइटी, डिप्रेशन की मेडिसिन भी देते हैं। तो टीबी जो है, ये एमडीआर टीबी टोटली क्योरेबल है। अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस हो और सही टाइम पे उनका सही से इलाज मिले, तो एमडीआर टीबी टोटली क्योरेबल है। लेकिन एमडीआर टीबी, जैसे मैंने पहले बोला कि क्या एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट मुश्किल है, तो यस, एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। 18 to 24 मंथ्स एक पेशेंट को दवाई लेनी होती है। तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ज़्यादा होने के कारण भी इसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। और दूसरा, इसके मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स से भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन के आपके फिजिकल हेल्थ पे जितना साइड इफ़ेक्ट होता है, उतना ही आपके मेंटल हेल्थ पे भी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो वीडियो को एंड करने से पहले फिर से मैं बोलना चाहती हूँ, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। ये वीडियो बनाया गया है जनरल टीबी अवेयरनेस के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड और वीडियोस देखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है टीबी से रिलेटेड, आप लोग देख सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स यू। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो एमडीआर टीबी के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।